आज की कहानी पाकिस्तान की एक ऐसी कहानी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी को पार कर सकता है, कि अपनी ही वाइफ को मारकर पकोड़े की तरह कढ़ाई में उबाल सकता है। जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप पूरी तरह से सिहर जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Hello guys, I'm Blackie and you are watching the Blackie Show. आज की कहानी है पाकिस्तान के कराची शहर की। पाकिस्तान के कराची शहर के पास गुलशन इकबाल नाम की एक जगह है, जहाँ पर आशिक हुसैन अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। और ये सभी गुलशन इकबाल के एक स्कूल में रहते थे, जो पिछले 9 महीनों से वीरान पड़ा था, क्योंकि पिछले 9 महीनों से इस स्कूल को बंद करके रखा गया था। ये स्कूल एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे, जिस कारण स्कूल के मालिक ने आशिक को यहाँ चौकीदारी करने भेजा था। और आशिक इसी स्कूल में एक पुराने क्वार्टर में रहता था, अपनी वाइफ नरगिस और उनके 6 बच्चों के साथ। लेकिन उस मालिक को कहाँ पता था कि इस स्कूल में कुछ ही दिनों के अंदर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। दरअसल 13 अप्रैल 2022 के एक सुबह 3 बजे या यूं कहे तो रात के 3 बजे घर के सभी बच्चे कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी घर की 15 साल की सबसे बड़ी बेटी की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे कुछ चिल्लाने जैसी आवाजें सुनाई देती है। हम लोग रात को 3 बजे सो रहे थे, सब लोग एक आवाज सी आई, हमने आवाज सुनी। वो उन सभी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन ये आवाज सुनकर रात के 3 बजे आंख मलती हुई वो उस कमरे की ओर जाने लगती है जहाँ से ये आवाजें आ रही थी। और ये आवाजें आ रही थी उसके अब्बू आशिक के कमरे से। वो उस कमरे के पास जाती है तो उसके अब्बू और उसकी माँ जोर जोर से लड़ रहे थे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज दबी हुई सी आने लगी। ये देखकर वो बेटी भी घबरा जाती है, और जब उसने कमरे की दीवार पर बने एक छेद से अंदर देखा तो वो देखती है कि उसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके अब्बू ने उसके ऊपर बैठकर उसका चेहरा तकिए से कवर कर रखा है और उसकी माँ खुद को बचाने की कोशिश करती हुई चीख रही थी। लेकिन उस वीरान स्कूल के आसपास कोई नहीं था जो उसकी चीख सुन सके और उसे बचा सके। कुछ ही सेकंड में आशिक ने नरगिस को मार दिया। ये दृश्य देखकर बेटी वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उस बेटी को कहाँ पता था कि जो उसने अभी अभी देखा वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसके सामने इससे भी भयानक मंजर होने वाला था। अब 2-3 घंटे के बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो एक बार फिर से उसके दिमाग में वही मंजर आ जाता है जिसे देखकर वो कुछ घंटे पहले बेहोश हुई थी। लेकिन फिर उसे लगा कि वो शायद कोई सपना देख रही थी। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि जब हम सपने में किसी की मौत देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है कि ये एक सपना था। ऐसा उसके साथ भी हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो ये समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ये सब कुछ असल में हो चुका है। तो वो भागकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसके अब्बू उसकी माँ को मार रहे थे। लेकिन उस कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। फिर वो लड़की अपने भाई बहन के पास जाती है और उन्हें खड़ा करके बताती है कि अब्बू ने माँ का कत्ल कर दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये कहकर फिर उस बच्ची को घबराहट होने लगती है, तो वो उस पूरे स्कूल में अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अब वो लड़की पूरे स्कूल के क्वार्टर में अपनी माँ को ढूंढने के बाद अपने क्वार्टर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने बने एक
पुराने से कैंटीन पर, जिसमें जब स्कूल लगता था तो बच्चों के लिए खाने पीने की चीज बनाई जाती थी। लेकिन अब ये कैंटीन बहुत दिनों से बंद पड़ा था और कभी कभार ये परिवार इसी कैंटीन में अपना खाना बना लिया करता था। जब लड़की ने उस कैंटीन को देखा तो उसे लगा कि मैंने सारी जगह तलाश कर ली है, लेकिन माँ कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन मैंने कैंटीन को अभी तक भी चेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि माँ यहाँ हो। इतना सोचकर वो कैंटीन के पास चली जाती है और जैसे ही वो कैंटीन में दाखिल होती है, उसने कैंटीन में वो मंजर देखा जिसे देखकर वो कांपने लग जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसने वहाँ देखा कि एक बड़ी सी भट्टी में आग जल रही थी और उसके पास खड़े थे उसके अब्बू, जो खून से लथपथ खड़े थे। इसके बाद वो देखती है कि उस भट्टी पर एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था। लेकिन जैसे उसने भट्टी के पास पड़ी 2 कटी हुई टांगों को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस वक्त वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और ये भयानक दृश्य देखते ही वो लड़की तेजी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अब लगभग दिन निकल चुका था। तो उसे उस कैंटीन से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो भागकर उनके पास जाती है और इस घटना के बारे में उन्हें बताती है। अब वो लोग भी उस लड़की की बात सुनकर ही घबरा जाते हैं और उस जगह पर अकेला जाना उचित नहीं समझते। उनमें से एक शख्स पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस भी उस जगह पर पहुंच जाती है और अब पुलिस और स्थानीय लोग उस कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पुलिस कैंटीन में पहुंची तो सामने उन्हें वो मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। और वही के थाने के एसएचओ ने बताया कि आज तक उनकी पूरी पुलिस की नौकरी में उन्होंने ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा। दरअसल उस कैंटीन से आशिक हुसैन तो अपने बच्चों को लेकर भाग चुका था, लेकिन उस भट्टी में आग अभी भी जल रही थी। और जब पुलिस ने वो आग बुझाकर उस बड़ी सी कढ़ाई में देखा तो कढ़ाई में नरगिस को उबाला जा रहा था, क्योंकि अपने पैरों की वजह से नरगिस उस कढ़ाई में पूरी नहीं आ पा रही थी। तो आशिक ने उसके पैरों को काट दिया और वही भट्टी के पास फेंक दिया और नरगिस को उस कढ़ाई में पकोड़ी की तरह तल दिया। और आपको नरगिस के इस कत्ल का कारण भी बड़ा ही अजीब सा लगेगा और आपको इस बात पर बड़ा ही गुस्सा भी आएगा। इसके बाद जब पुलिस नरगिस का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे कढ़ाई से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वैसे ही नरगिस का हाथ उसके शरीर से अलग होकर उनके हाथ में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उबलने की वजह से उसका शरीर नरम पड़ चुका था। फिर पुलिस उस लाश को प्लास्टिक के थैले में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब उस 15 साल की बच्ची और उसके मामा यानी नरगिस के भाई से पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई सामने आ जाती है, जो इससे भी दुख भरी थी। दरअसल आशिक हुसैन शराब पीकर रोज अपनी पत्नी से लड़ाई करता था, क्योंकि वो सिर्फ एक लालची किस्म का इंसान था और अपनी बीवी से गलत काम करवाकर यानी वेश्यावृत्ति करवाकर पैसे कमाना चाहता था। वो रोज अपने नए नए दोस्तों को अपने घर लाता और अपनी बीवी को उनके साथ रहने को कहता था, लेकिन नरगिस कहती थी कि वो मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगी। और ऐसा ही हुआ। आखिरकार नरगिस मर ही गई और आशिक ने उसे मार ही दिया। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी और सबसे अजीब बात तो ये भी थी कि उस इलाके के एसीपी ने बताया कि उन्हें अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आशिक हुसैन आखिर अपनी पत्नी को पकाकर खाना चाहता था या फिर उसकी लाश के साथ कुछ और करना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और आपको अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।